हेलो मॉमीज़, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉमीज़, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर मॉमीज़, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवरीज़ के सिस्ट के बारे में। जी हाँ, आजकल हमारी जो ओवरीज़ में बहुत सिस्ट पाई जा रही हैं। अक्सर महिलाओं में शिकायत बहुत देखने को मिल रही है ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट क्या है, कैसे होती हैं, इसके लक्षण क्या हैं, जब हमारी ये बॉडी में हो जाती हैं तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज है, तो उसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बात कर रहे हैं हम ओवेरियन सिस्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो वुमेन बॉडी पार्ट्स होते हैं, प्रजनन अंग होते हैं, उसमें ओवरी होती है, अंडाशय, ठीक है। अंडाशय गर्भाशय से जुड़े होते हैं, ये पेयर में 2 होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे गर्भाशय के निचले हिस्से में जुड़े हुए होते हैं, जहाँ से हमारे एग रिलीज होती हैं। जब हमारा ओवेरियन टाइम होता है, जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है, तब हमारे शरीर से एग रिलीज होता है और आगे चल के फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये एग क्या करते हैं, हमारे बॉडी में हार्मोन्स का डिस्चार्ज करते हैं। हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, जो आपने सुना होगा, प्रोजेस्टेरोन और एजिस्ट्रोन हार्मोन, ये सुने होंगे। तो इस तरीके से जो ओवरी है हमारे प्रजनन अंगों का प्रमुख हिस्सा है, जिससे कि हम अपने लाइफ में, मैरिड लाइफ में जो लेडीज़ होती हैं वो माँ बन पाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये सिस्ट किस तरीके से हमें परेशान करती हैं। तो ये धीरे धीरे करके छोटे छोटे हिस्से हमारे बॉडी में इनके बनते रहते हैं, और कभी कभी ये अपने आप ही डिसअपियर हो जाती है, मीन्स ये अपने आप ही बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं, और हमें इतना परेशान हम नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभी ये नष्ट नहीं होते हैं और आगे चल के ये बड़ा रूप ले लेती हैं। बड़ा रूप लेने पर हमें कैंसर तक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी खतरनाक है। अगर आपको किसी भी तरीके से परेशानी हो रही है, आप पेट में दर्द महसूस करते हैं, या किसी भी तरह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पेट फूला हुआ है, सूजन है या दिक्कत है, तो हो सकता है आपको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले आपको ऐसा लग रहा है, आपको फील हो रहा है कि आपका पेट भारी भारी है, पेट में सूजन जैसा कुछ महसूस हो रहा है, तो आप किसी अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट से अपना चेकअप करवाएं, और उसमें ये डिटेक्ट होता है कि हाँ, आपको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है। तो इसके कई तरह से इलाज होती हैं, ठीक है। तो आपको इसके इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसका इलाज नहीं कराते तो धीरे धीरे ये बढ़ती रहती हैं, और बढ़ने के बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करती है। तो मैं आपको अब बताती हूँ कि कौन कौन से लक्षण आपको नज़र आते हैं कि जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको भूख नहीं लग रही है, आपका पेट भरा भरा हुआ है, मतलब आप खा तो काफ़ी रही हैं, मतलब सबसे पहला रीज़न है कि भूख ना लगना। मीन्स आप बहुत सारी चीज़ें, आपका खाने का मन करता है लेकिन आप खा नहीं पाती हैं। आपका ऐसा लग रहा है कि आपने अभी खाया है, थोड़ा बहुत खाया, लेकिन आपका पेट बहुत भरा हुआ है। खाकर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत हल्का फुल्का खाया, लेकिन पेट बहुत भारी भारी भरा हुआ सा आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि हाँ, इस तरीके की दिक्कत आपको हो सकती है। दूसरा रीज़न है टॉयलेट करते समय। जी हाँ, यदि आपको टॉयलेट करते समय जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको असहनीय दर्द महसूस हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो आप समझ सकती हैं कि हाँ, कि आपको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। पेशाब करते समय आपको जलन होना, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना, या यूरिन का धीरे धीरे निकलना, तो ये इस ओर इशारा करता है कि आपको दिक्कत है ओवेरियन सिस्ट की। तीसरा रीज़न है कि जब हम अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हैं, तब हमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, क्योंकि हमारे जो ओवरीज पर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। तो तीसरा रीज़न यही है कि जब हम अपने हस्बैंड के संग इंटरकोर्स करते हैं, तब इस तरीके की दिक्कत हमें बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो इस तरीके की अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आपको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है। चौथा रीज़न है इरेगुलर पीरियड्स। आपको पीरियड्स आते तो हैं, लेकिन वो रेगुलर नहीं है, कभी थोड़े आते हैं, कभी कम आते हैं। कभी आपका जो पीरियड सर्कल है वो 28 का है, कभी 24 का है, कभी 30th का है।
तो इस तरीके से आपका जो पीरियड सर्कल है वो ठीक से नहीं है, आपको इरेगुलर पीरियड होते हैं। कभी कभी आप 1 महीने होती हैं, कभी कभी आप 2 महीने बाद आपको पीरियड आता है, कभी 3 महीने बाद, और जब कभी आता है तो बहुत हल्की फुल्की सी स्पॉटिंग होती है, बहुत ज़्यादा आपको खुलकर पीरियड नहीं आता। और पीरियड के समय आपको पैरों में दर्द, कमर में दर्द और आपको नीचे पेटू में भी दर्द महसूस होता है। तो ये भी इंडिकेट हमें करता है कि हमें ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट और 5वां रीज़न है पेट में दर्द होना और पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। यदि आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द है और सूजन है तो ये भी हमें एक इंडिकेट करता है कि आपको ओवेरियन सिस्ट का प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ रीज़न है, कुछ कारण हैं, कुछ लक्षण हैं जो कि हमें इंडिकेट करते हैं ओवेरियन सिस्ट के। अगर आपको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है, तो इनमें से कोई भी रीज़न आपके साथ हो रहे हैं, जैसे आपको टॉयलेट करते हुए परेशानी है, आपको पीरियड रेगुलर नहीं है और आपको पेट में दर्द भी है, निचले हिस्से में आपको दर्द बना रहता है, तो कहीं ना कहीं आप ओवेरियन सिस्ट के शिकार हो चुके हैं। तो ये मैंने आपको बताए कारण। अब हम बात करते हैं ओवेरियन सिस्ट के कारण के बारे में। ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें जो मेन कारण है वो फॉलिकल सिस्ट है और कॉर्पस लुटियम सिस्ट है। फॉलिकल सिस्ट में क्या होता है, जब भी आपको पीरियड आते हैं तो पीरियड के समय आपके ओवरी में फॉलिकल बनना स्टार्ट होते हैं। ये छोटे छोटे तरल के तरह होते हैं और ये आपके ओवरी में जमा होती रहती हैं। ये फटते नहीं हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं ये बड़े होते जाते हैं और बड़े बड़े होके ये काफ़ी बड़ा साइज़ अपना बना लेते हैं और जिससे क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम होने लगती है। सेम होता है कॉर्पस लुटियम सिस्ट। कॉर्पस लुटियम सिस्ट में भी यही प्रॉब्लम होती है कि ये जो फॉलिकल होते हैं धीरे धीरे करके इतने बड़े हो जाते हैं और आपको आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और कभी कभी ये नौबत आती है कि ये फट भी जाते हैं और जब फट जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से सिस्ट भी कई प्रकार की होती हैं, नॉर्मल होती हैं, सिंपल होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, डर्मोइड होती हैं, तो और चौको भी होती हैं। तो कई तरह की हमारे बॉडी के अंदर सिस्ट पाई जाती हैं जो कि हमारे शरीर में आगे चलकर धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती हैं। अब बात करते हैं कि ओवेरियन सिस्ट कहीं कैंसर तो नहीं है। तो देखिए ओवेरियन सिस्ट कैंसर का रूप ले सकती है। ये तब होता है जब औरत मेनोपेज स्टेज में आ जाती है। मेनोपेज स्टेज में क्या होता है कि हम पीरियड से तो होते नहीं हैं, तो ये सिस्ट हैं धीरे धीरे आकार में बड़ी होती जाती हैं और ये हमें जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर तक इनसे हमें हो सकता है। तो वैसे तो ये कैंसर नहीं है, लेकिन इन पर ध्यान ना दिया जाए, समय पर इनकी जानकारी ना हो, अगर हमें चेकअप नहीं कराते तो ये कैंसर का रूप ले सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए आप परेशान ना होइए, इनका इलाज हो जाता है। ये बॉडी में धीरे धीरे करके डॉक्टर भी इनको नोटिस करते हैं कि जब ये आपके बॉडी में है तो महीने 2 महीने इनको चेक करते हैं। या तो ये अपने आप ही छोटी हो जाती हैं या फिर घुल जाती हैं, अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, या फिर ये धीरे धीरे करके अपना आकार बढ़ा लेती हैं। और आकार बढ़ाती हैं तो डॉक्टर इन्हें हार्मोनल पिल्स देते हैं, कुछ गर्भ निरोधक गोलियां भी देती हैं। ये गर्भ निरोधक गोलियां हमें नुकसान नहीं करती, बल्कि ये जो ओवेरियन सिस्ट हैं उनका जो खात्मा करती हैं, उनको नष्ट करती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हार्मोनल पिल्स के द्वारा आपकी ओवेरियन सिस्ट खत्म हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ख़त्म होती तो डॉक्टर सर्जरी के थ्रू भी इनको हटा देती हैं। तो इस तरीके से ये आसानी से हट जाती हैं। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है कि आपको ओवेरियन सिस्ट हो गई है तो आपको कैंसर की तो प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये अपने आप घुल भी जाती हैं, लेकिन अगर इनका साइज बढ़ रहा है तब डॉक्टर इनको सर्जरी कर या पिल्स के थ्रू इनको हटा देती हैं। तो डियर मॉमीज़, अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है, आपको भी रेगुलर पीरियड्स नहीं है, या आपको यूरिन पास करते समय जलन होती है, या आपके पेट में सूजन है या दर्द होता है, या फिर इंटरकोर्स करते समय आपको प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके की दिक्कत है, आपको क्या करना है, आपको अपने अच्छे किसी गायनोकोलॉजिस्ट से अपना चेकअप करवाना है, आपको योगा करना है, हेल्दी खाना खाना है और कोशिश करें कि आपके पीरियड टाइम पर आएँ। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात करें कि आपके पीरियड रेगुलर बने रहें। ये सिस्ट हैं, अगर आपके रिपोर्ट्स में सिस्ट आती हैं तो आप अपना बार बार अल्ट्रासाउंड कराती रहें, जिससे ये मालूम पड़े कि ये घुल रही हैं या बढ़ रही हैं। अगर घुलती हैं तो ये नॉर्मल है, अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं घुलती हैं, साइज बढ़ रहा है, तब आप इनको पिल्स के थ्रू या सर्जरी के थ्रू हटवा सकती हैं। तो डियर मॉमीज़, अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।